everyone, welcome back to my channel. This is Adabel. Visit first time on this channel and subscribe for more. So today is 26th of May and अभी के बज रहे हैं मतलब 3 बजने वाला. I tell you one thing. बहुत हो चुका है, बहुत. Stop it NTA, stop it. अब तो रुक जाओ यार, अब रुक जाओ प्लीज. 22, 23, 24, 25 3 साल हो चुके हैं मतलब NTA को कंडक्ट करा है CUET का, बट अभी भी जो था वही है एंड नो चेंज, कोई भी नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है. आप पैटर्न चेंज कर देते हो, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर देते हो, सिलेबस कर देते हो चेंज. सिलेबस का कुछ पता नहीं रहता कहाँ से आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आप कुछ भी दे देते हो कहीं से भी. मतलब बच्चे लोग कितना सहें, हम बच्चे हैं ठीक है, आपको समझना चाहिए, कुछ तो समझो आप. ऊपर से आप इतना एग्ज़ाम को मिसमैनेज करते हो, क्या है ये? व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस? तो स्टॉप इट प्लीज़. टुडे इज़ 26th ऑफ मे. आज क्या है, थर्ड फेज ऑफ CUET एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ. थर्ड फेज मीन्स जो 26 ऑफ मे से 1 जून तक चलने वाला है वो मैं बोल रही हूँ ठीक है. और इसमें मेरा भाई का एग्ज़ाम था. ओके, क्या होता है तो उसका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, तो एग्ज़ाम है 9 से 11 GT और इंग्लिश का. दैट्स इट. क्या होता है मतलब कि वो 7 बजे जाता है, अपने सेंटर पे पहुंच जाता है, पहले ही पहुंच जाता है 7 बजे के ठीक है. और उसके साथ क्या होता है मतलब 7, 8, 9, 10 3 से 3.5 घंटा हो जाते हैं और उसे कुछ नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या है प्रॉब्लम, कुछ नहीं बता रहे हैं सेंटर वाले कि क्या है प्रॉब्लम. आप मतलब कुछ तो आप दो इन्फॉर्मेशन बच्चों को, ताकि वो समझ सके आगे क्या करें हम क्या नहीं करें. मतलब 3 से 3.5 घंटे हो जाते हैं और सेंटर पे सारे लोग बैठे रहते हैं और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है. ऊपर से इतना सारा मिसमैनेज, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, इतना बच्चे पढ़ के जाता है और आप ऊपर से एग्ज़ाम के दिन ये सब करते हो, क्या होगा? हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, नीट में देख चुके हैं, IIT में देख चुके हैं, CUET में तो बहुत ही टॉप नॉच हो चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा NTA. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ NTA. क्या ही मैं बोलूँ यार. पहला बात कि बोर्ड का एग्ज़ाम दो, बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद आप बहुत कम समय देते हो, मतलब कम समय, हम मुझे लगता है कम समय है CUET की तैयारी करने के लिए बोर्ड के बाद. तो इतना कम समय में आप एग्ज़ाम को भी देना है, फिर आप इतना बच्चों को ट्रॉमा सहना पड़ता है, आप कहाँ से दोगे क्वेश्चन, कुछ पता नहीं है. सिलेबस देते हो पर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये कुछ नहीं पता. मतलब उसका एग्ज़ाम 9 बजे से स्टार्ट होने वाला होता है, उसका एग्ज़ाम 10 साढ़े 10 पे, उसको 10:30 में एंट्री दिया जाता है ठीक है. 10:30 में एंट्री दिया जाता है, उसका 2 था, मतलब 12:30 तक उसका एग्ज़ाम चलता है. मतलब एग्ज़ाम चला वही बहुत बड़ा बात है, मतलब एग्ज़ाम हो गया, शुक्र है ठीक है. 1 साल जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा उसके साथ क्या बीत रहा होगा अगर ये सब सहने के बाद और उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, भगवान ना करे कि मतलब ऐसा हो. उसका एग्ज़ाम तो अच्छा गया, आई थिंक बोला तो है कि अच्छा गया, पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. NTA को कुछ बता नहीं सकते नॉर्मलाइजेशन में. अभी तो रुको, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो इतना ही हुआ ना, अभी तो नॉर्मलाइजेशन में फिर आपका क्वेश्चन आएंगे, सॉरी आंसर शीट आएंगे, उसमें बहुत कुछ. देखो ये जो CUET का एग्ज़ाम है ना, बहुत सारे बच्चे से आप पूछेंगे, अधिकतर मतलब 95% ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे आपसे, मतलब आप पूछो उनसे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, उनका बस एक ही आंसर होगा, इट्स डिपेंड ऑन लक ठीक है. अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी देखो पता चलेगा आगे क्या क्या होने वाला है और मैं वीडियो बनाऊंगी, ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊंगी. मैंने जो एक्सपेक्ट किया था मतलब 3 साल से जो होते आ रहा है और आगे ना हो, ये तो हो नहीं सकता, NTA तो होने नहीं देगा. सो एज वी एक्सपेक्टेड अगेन एंड फेल्ड कंडक्टिंग CUET एग्ज़ाम. देखो क्या होता है उसके सेंटर पे. मैं कहीं और प्लेटफॉर्म से सुन के, यूट्यूब से सुन के मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे ठीक. भाई के साथ, खुद के भाई के साथ हुआ है ये. मतलब यार तुम समझो 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे सेंटर पे रहना बाहर ठीक है, आप समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम होता होगा.
फिर उसके आगे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है बैठ के, फिर उसका ट्रॉमा, ये सब के बाद फिर आप एग्ज़ाम जो दे रहे हो उसका ट्रॉमा आप झेलो। ट्रॉमा, 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 बस ट्रॉमा ही झेलते रहो आप। एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट्स नकारा टेस्टिंग एजेंसी, निठल्ला टेस्टिंग एजेंसी, निकम्मा टेस्टिंग एजेंसी, जो बोलो इसको वो सही है। बस इतना बड़ा हो के मतलब आप नीट का, आईआईटी का, सीयूईटी और पता नहीं क्या कितने बड़े-बड़े आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हो। आप हर चीज़ में फ़ेल होते हो यार, हर चीज़। मोबाइल नंबर है आपके पास हर स्टूडेंट का, तो उस पे इन्फॉर्म कर दो कि कुछ इशू है, ग्लिच चल रहा है, सर्वर डाउन है, जो भी है आप इन्फॉर्म कर दो, अपना बच्चा देखेगा कहाँ जाना है, क्या करना है। कम से कम 3.5 घंटा, आप समझ रहे हो कितना होता है। तो कुछ सेंटर वाले बता नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है, पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं, हो जाएगा, अभी रुको आप, अभी रुको, एग्ज़ाम होगा। और फिर एंट्री लिया जाता है 7 बजे, लेने वाला एंट्री लिया जाता है 10:30 बजे। वाह! ग्रेट। एंट्री लेने के बाद क्या होता है, ले लिया गया, उसका एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ उसको तो आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे सेंटर, मेरे भाई के सेंटर पे तो एग्ज़ाम हुए थे एंड बहुत सारे सेंटर में तो कभी कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, कभी कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो कभी सर्वर डाउन है, कभी ये है, कभी वो है, ऑल ऑफ दैट। मतलब कितना सहे स्टूडेंट, कितना सहे यार, कितना, आप ही बताओ। पता है एनटीए ना मिसमैनेजमेंट करने में सबसे ऊपर है मुझे लगता है। एनटीए सीओईटी मतलब बोलता है ट्रांसपेरेंसी, डीयू बोलता है ट्रांसपेरेंसी। व्हाट ट्रांसपेरेंसी, नथिंग, कुछ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है। नॉर्मलाइजेशन, आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन एक ट्रांसपेरेंसी है? हमें कुछ पता नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हो रहा है। ये सीयूईटी कंडक्ट करवाते क्यों हैं? जब आता ही नहीं कंडक्ट करवाने तो करवाते ही क्यों हैं? ये जो सीयूईटी है ना, पूरा का पूरा स्कैम है, पूरा। एनटीए, सीयूईटी, नीट का तो नहीं, अब तो शायद ठीक हो गया नीट का, बट सीयूईटी में जो हो रहा है ना, जो चल रहा है सीयूईटी में, फुल ऑफ स्कैम, फुल 0% ट्रांसपेरेंसी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आप लोग कमेंट में बताना, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट जो भी आपको लगता है सही। सो बाय।